नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके अंदर की सोई हुई आग को जगाने आया हूं जो आपने अंदर ठंडी कर रखी हैं। दोस्तों, हम सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध से लड़ रहे हैं। कभी हालात हमें तोड़ देते हैं, कभी लोग हमें गिरा देते हैं, कभी हमारा ही मन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम लड़ना जारी रखते हैं या हथियार डाल देते हैं? वीडियो आगे देखने से पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। यही सवाल किसी समय अर्जुन के सामने भी खड़ा था और अर्जुन जैसा महान योद्धा भी टूट गया था। लेकिन तभी कृष्ण बोले, वही आवाज, वही शक्ति, वही ज्ञान आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। महाभारत का वो क्षण जो आज भी हर इंसान की कहानी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े अर्जुन, हाथ कांप रहे थे, दिल डर रहा था। सामने अपने ही लोग, चाचा, दादा, गुरु, मित्र। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मुझे नहीं लड़ना, ये युद्ध मैं नहीं जीत सकता, ये स्थितियां मेरे बस की नहीं। दोस्तों, आप और मैं भी जिंदगी में कितनी बार ये शब्द बोलते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात कठिन हैं। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, वही बात आज आपसे कही जा रही है। कृष्ण का पहला संदेश, उठो, खड़े हो जाओ। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम विशाल हो, शक्तिशाली हो, जन्म से योद्धा हो। उठो और अपने कर्तव्य को अपनाओ। भागना समाधान नहीं है। आज आपको भी वही आवाज बुला रही है। उठो, तुम्हारे सपने तुम्हें पुकार रहे हैं। भागकर नहीं, लड़कर जीतना है। कृष्ण सिखाते हैं, हर समस्या का समाधान भागने में नहीं, लड़ने में है, और जो लड़ता है उसे ही जीत मिलती है। कृष्ण का दूसरा संदेश, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। ये पंक्ति सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये पूरी जिंदगी का सूत्र है। फल की चिंता, डर, परिणाम का दबाव, ये सब व्यक्ति की शक्ति को निगल जाते हैं और व्यक्ति हार जाता है। हार किसी और से नहीं, अपने मन से। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है अपना सर्वश्रेष्ठ देना, परिणाम मुझे छोड़ दो। दोस्तों, अगर आप आज पूरी निष्ठा से काम करोगे, पूरे मन से प्रयास करोगे, तो परिणाम खुद चलकर आपके पास आएगा। कृष्ण का तीसरा संदेश, मन ही मित्र, मन ही शत्रु। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। हमारी हार अक्सर दूसरों से नहीं, हमारी सोच से होती है। डर, आलस, टालमटोल, नेगेटिव सोच, ये मन के राक्षस हैं। अगर आप इन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा मारते नहीं, तो ये एक दिन आपके सपनों को मार देंगे। कृष्ण सिखाते हैं, मन को काबू करो, चिंता को दूर करो, शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि स्थिर मन सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण का चौथा संदेश, संतुलन ही जीवन की कला है। कृष्ण ने कहा, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं। न दुखों में टूटो, न खुशियों में बहो। जिसने संतुलन सीख लिया, उसने जीवन सीख लिया। कृष्ण का जीवन भी आसान नहीं था। जन्म जेल में, बचपन खतरे में, राज्य निर्माण, युद्ध, राजनीति, समाज। जब उनका जीवन इतना संघर्षों से भरा था, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों नहीं आएंगी? फर्क सिर्फ इतना है, कृष्ण ने कठिनाई को चेहरा देखकर नहीं रोया, उन्होंने मुस्कुराकर सामना किया, और यही सीख हमें लेनी चाहिए। कृष्ण का पांचवा संदेश, संघर्ष से भागो मत। कृष्ण कहते हैं, जो भागता है वह आज ही हार जाता है, लेकिन जो संघर्ष करता है उसकी जीत निश्चित है। अगर आपकी राह में रुकावट है, तो ये संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। लेकिन याद रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं। अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ। अब मैं चाहता हूं कि आप एक बात दिल में उतार लें। इस वक्त आपके भीतर भी एक अर्जुन सोया हुआ है। वही अर्जुन जो अपने डर के आगे झुक गया था। वही अर्जुन जिसे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं रहा था, लेकिन जब कृष्ण ने उसके मन पर लगा धूल हटाया, तो वही अर्जुन दुनिया के इतिहास का सबसे महान योद्धा बन गया। आप भी वही कर सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप भी अपने सपनों को जीत सकते हैं। बस एक कदम, एक निर्णय, एक दृढ़ता की जरूरत है। अंतिम आवाज जो आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, आज से खुद से वादा करो, मैं डर से नहीं हारूंगा, मैं हालात से नहीं झुकूंगा, मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैं कर्म करूंगा और बाकी श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। क्योंकि कर्मयोगी कभी असफल नहीं होता और कृष्ण का नाम लेने वाले का रास्ता कभी अंधेरा नहीं होता। आप महान हैं, आप सक्षम हैं, आप जन्म से विजेता हैं। अब उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और दुनिया को दिखा दो, कृष्ण के साथ चलने वाला योद्धा कभी हार नहीं मानता।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही जोश और हिम्मत के साथ। जय श्री कृष्ण।